एपिसोड 937 100% सम्मिलन। आलिया हैरान रह गई, विराट भी चौंक गया। भाई बहन दोनों स्तब्ध थे। बिरजू के शरीर को गिरता देखकर उन्होंने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। आर्यन के हमले की वजह से, उस हमले की शक्ति की वजह से, और इसलिए भी क्योंकि अभी अभी सांस लेने की वह आवाज़ जो किसी के दिमाग को कुचल सकती थी, शून्य में गूंज उठी थी। इससे भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि आर्यन ने वास्तव में बिरजू को मार डाला था। बिरजू कौन था? फैंग शहर के मुखिया का बेटा, अंबर दल का विशेष आमंत्रित शिष्य। उसे मारना फैंग शहर को चुनौती देना था, जिसका मतलब अंबर दल को चुनौती देना था। 10 लाख किलोमीटर के दायरे में कौन अंबर दल के खिलाफ जाने की हिम्मत करता था? कौन अंबर दल की 18 शहरों की ताकतों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता था? आलिया जल्दी से संभली और आगे बढ़कर बोली, तुम्हें जितना दूर हो सके चले जाना चाहिए। जंगल से बाहर न निकलना ही सबसे अच्छा होगा। विराट ने भी कहा, भाई हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। वे दोनों बिरजू की पहचान जानते थे, इसलिए वे आर्यन से डर गए थे। आर्यन ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए? आलिया चिंतित दिखी और बोली, वह फैंग शहर के मुखिया का बेटा है और अंबर दल का विशेष आमंत्रित शिष्य है। मैंने सोचा था कि तुम उसे अभी नहीं मार पाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि तुम उसे मार डालोगे? परिणाम अकल्पनीय हैं। तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। जितना दूर उतना अच्छा। क्या फैंग शहर के मुखिया का बेटा इतना महान है? आर्यन ने बुदबुदाया, उसने तो होंग शहर के मुखिया को भी मार डाला था। शहर के मुखिया के बेटे का क्या था? आलिया और विराट स्तब्ध रह गए। विराट ने कहा, क्या तुम जानते हो कि फैंग शहर को फैंग शहर क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि फैंग शहर अंबर दल के 18 शहरों में से एक है। इसे अंबर दल के एक वरिष्ठ लिन फैंग ने बनवाया था। इस वरिष्ठ का अंबर दल में उच्च पद है। तुमने लिन परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला। क्या वह तुम्हें आसानी से जाने देगा? दोनों बहुत चिंतित थे, बहुत बेचैन, लेकिन आर्यन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आर्यन ने उन्हें अंबर दल जाने के अपने उद्देश्य के बारे में बताया होता तो शायद वे डर के मारे बेहोश हो जाते। इस क्षण दासान स्तब्धता में वहां आया और बुदबुदाया, क्या हुआ? 2 भारी चोटें और वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से उसकी त्वचा मोटी थी और वह इसे सहन कर सकता था। आर्यन ने हल्के से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, चलो चलते हैं। उसने यह उन्हें बचाने के लिए नहीं किया था। उसने यह उनके लिए नहीं किया था। उसने यह उनके कारण किया था। आर्यन किसी आभार के शब्द नहीं सुनना चाहता था। वह दासान को जंगल की गहराई में ले गया। विराट ने थोड़ा राहत महसूस की और कहा, आखिरकार वह अभी भी डरता है। ये सही है। फैंग शहर और अंबर दल से कौन नहीं डरेगा? उसकी नज़र में आर्यन इसलिए जल्दबाजी में जा रहा था क्योंकि वह डर गया था। आलिया ने बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे फिर से मिलूंगी? विराट मुस्कुराया और बोला, आलिया, वे दोनों दास हैं।